तो दोस्तों ये है गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ अलीबेग, जिला भिंबर, आजाद कश्मीर, पाकिस्तान। अलीबेग शहर रियासत जम्मू कश्मीर के शहर भिंबर जिला के नवाह में वाक़या। तकरीबन 350 साल पहले ये गांव मुगल दौर में आबाद हुआ। तरीही और आग से पता चलता है कि अलीबेग को 1766 में सरदार गुज्जर सिंह ने फतह किया और इस इलाके में सिख मजहब की बुनियाद रखी। कीर्तनगढ़ रियासत जम्मू कश्मीर में पहला पड़ाव होने की वजह से सिख धर्म का मरकज बना। इससे कबल इस इलाके में न नहर थी, न सड़क और ना ही कोई खास पैदल चलने का रास्ता भी था। जेहलम, कोंड, छन्नी, मलकानी, कमोत्रा, कलरी, गड़ंगा, वादी खड़ा, बिंबर और दीगर इलाकाजात के सिखों का कीर्तनगढ़ अलीबेग रूहानी मरकज था। जब अंग्रेज सरकार आई तो इस वक्त इस इलाके में सिखों की बहुत बड़ी तादाद आबाद हो चुकी थी। इस इलाके में सबसे बड़ा खुदाई खिदमतगार, जिनमें बाबा सुंदर सिंह और मास्टर सेवा सिंह और एडवोकेट तारा सिंह और इस एरिया के इकलौते अकाली वकील अहम शख्सियत थी। इस इलाके की तरक्की का सबसे ज्यादा क्रेडिट सनत बाबा सुंदर सिंह अलीबेग वाले को जाता है, जिन्होंने मजहब से बालातर होकर अवाम की भलाई के लिए जिला मीरपुर और इस सारे रीजन में रफाई काम करवाए। अलीबेग शहर में खालसा हाई स्कूल बनवाया, पुलिस चौकी कायम करवाई, दुकानें और मुसाफिरों के लिए सराएं बनवाई, जहां मुसाफिर और गरीब लोगों को मुफ्त लंगर मिलता। इन तमाम कामों को करवाने वाले को मकामी जुबान में बाबा कहा जाता था। अलीबेग जिला भिंबर के आखिरी बाबा संत सुंदर सिंह अलमरूफ बाबा अली बेगिया थे। सनत बाबा सुंदर सिंह जी ने एक अजीम उल शान कीर्तनगढ़ गुरुद्वारा तामीर करवाया, जिसमें हर इंसान के लिए तालीमी, राशन, मेडिकल, लंगर और दीगर दुनियावी जरूरियात की सहूलियात मौजूद थीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और मेरे व्लॉग देख रहे होंगे। दोस्तों ये है जी ग्रैंड ट्रंक रोड और आज का एक खासा सफ़र है और एक ख़ास डेस्टिनेशन है जिस पर आज का सफ़र किया जाएगा। सो अभी थोड़ी देर के बाद एक सेलिब्रिटी मेरे पास आने वाली है, सो उनसे भी मिलते हैं और उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। तकरीबन वो विजिबल होना शुरू हो चुके हैं और मोस्ट मेरे लिए वो एक पर्सनालिटी हैं जिन्होंने मुझे इस फील्ड के अंदर ख़ास तौर पर फिल्मिंग के अंदर उन्होंने मुझे जो है बहुत कुछ सिखाया और मैं जो है इस वक्त ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर मौजूद हूँ और ये सेलिब्रिटी ये देखें जी, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मेरे उस्ताद मोहतरम, वेलकम टू गुजरात। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? ठीक है, और सुनाएं जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। सबसे पहले इनका मैं तारीफ कराऊँ, ये हैं फरीद मुगल साहब और आज इनकी जो है पुरखों की सरजमीन पर हम जाने वाले हैं। सो सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बख्तावर अली है और बेसिकली क्या करते हैं आप? मैं फोटोग्राफर हूँ और हम लोग गुजरावाला से आए हैं। और आप? अस्सलाम वालेकुम, अबू बकर सिद्दीक जी। आज इन दोस्तों के साथ जो है एक खास मंजिल और एक खास जगह पर जो है वो जाया जाएगा। सो हमारे साथ रहें और देखते रहें पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। दोस्तों बाकायदा तौर पर सफ़र का आगाज़ करते हैं और ये है ट्रंक रोड और गुजरात से इस सफ़र को बाकायदा तौर पर हमने करना शुरू किया। जो ही हम जो है थोड़ी ही दूर पहुँचे तो हमें पता चला कि हमारा पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और ये मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे साथ आज मौजूद थे। तकरीबन हम 10 साल के बाद मिले थे और 10 साल के बाद ये खुशी मेरे लिए बहुत ही काबिल तारीफ़ थी और मेरे लिए ये खुशी का दिन। ये जी अभी पेट्रोल लेके आया जा रहा है और इसमें डलवाएंगे और ये वीडियो जो है इस वीडियो के लिए काफ़ी दगोदो करना पड़ रही है हमें। तो माशाल्लाह ये भाई साहब हमारे काम आ गए थे, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा बंदे आपके साथ हों तो फिर कोई मसला नहीं है। और हालांकि बहुत बड़ा मसला बन गया हमारे लिए ये बहुत दूर से वापसी आए हैं और एक खासा सफ़र जो था वो ख़त्म हो जाना था, लेकिन
अभी ये फ्यूल डाला जा रहा है और मेहरबानी हो इस पंप वालों की। ये ग्रैंड ट्रंक रोड है गुजरात का और अभी हमारा सफ़र जो है तकरीबन अभी हमारा सफ़र जो है वो मैक्सिमम जो है वो बाकी है तकरीबन 2 घंटे का। और ये हैं उनके रूहे रवां जिन सिटी के अंदर जा रहे हैं। आलम औरंगज़ेब ने उस सिटी को जो है वो आबाद किया था और वो है सराय आलमगीर। और मैं बताता चलूँ कि ये ना हो कि आप सस्पेंस में ही रहें और वो जगह सस्पेंस में है जिसको हम आज एक्सप्लोर करने निकले हैं। ये है मेहनत की जा रही जनाब, हमारे बहुत ही फेमस यूट्यूबर और टिकटॉकर। और ये हैं हमारे उस्ताद मोहतरम जो कि हमें सपोर्ट करते हैं और वीडियो मेकिंग का काम हमने इन्हीं से सीखा था और आज हमारे साथ ये ख्वार हो रहे हैं जी। दोस्तों तो फाइनली इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं सराय आलमगीर। और अगर सराय आलमगीर की बात करें तो सराय आलमगीर को बादशाह आलम औरंगज़ेब ने आबाद किया था और वही रूह रवां था इसका। और ये जो एरिया है ये काफ़ी हिस्टोरिकल है और बहुत सी यहाँ पर ट्राइब थे, बहुत सारी सकाफतें थी जैसे कि किला रोहतास है और इसके अलावा बहुत बड़े तरीही मकामात यहाँ पर मौजूद हैं। और किला रोहतास की अगर बात करें तो किला रोहतास को शेरशाह सूरी ने जो है वो तमीर कराया था। और अभी मैं जिस मंजिल की तरफ जा रहा हूँ उसका नाम है जिसको पहले कीर्तनगढ़ का कहते थे, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, आज उसको एक्सप्लोर करेंगे। और ये सामने कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और यहीं से लाहौर, मीरपुर, सराय आलमगीर और ये कनाल सिटी है। ये नहर के जो है ये किनारे किनारे उस जो है तरीही मकाम की तरफ जाया जाएगा और मैं आपको बताऊंगा कि वो तरीही गुरुद्वारा जो है वो कितना पुराना है और उसके बारे में भी बताएंगे और सराय आलमगीर सिटी के बारे में भी आपको बताएंगे। सो देखते रहें, मेरे साथ रहें पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल।
दोस्तों आज मैं हेड जग्गू के मकाम पर मौजूद हूँ और रमज़ानुल मुबारक का ये महीना है और अगर इस ड्रोन की बात करूँ ना तो आज ड्रोन जो है वो जवाब देने वाला था। ये वीडियो देखें। जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं कि जहाँ पर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है और हमने ड्रोन को जो है ख़ास तौर पर मेंटेन नहीं किया होता तो तभी ये मसले मसाइल पेश आते हैं। और इसके साथ ये हुआ था कि इसको मैंने एक फ़्लाइट उड़ाया, दूसरी फ़्लाइट उड़ाया और तीसरी फ़्लाइट उड़ाया, लेकिन इसके मैं जो विंग्स थे उनको उनके स्क्रू को टाइट करना भूल गया था, जिसकी वजह से एक पार्ट टूट गया और जिसकी वजह से ये जो है बड़ी मुश्किल से बचा। और खैर जो किस्मत में होता है वो होके रहता है। लेकिन मेरे साथ एक बेहतरीन टीम मौजूद थी जिन्होंने जो है इसको बर वक्त जो है नीचे उतारा और नीचे उतार कर इसको मेंटेन किया और मेंटेनेंस इसकी मेंटेनेंस की और इसको ठीक किया। और अभी बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ और सामने जो है ये हेड जग्गू का वो मकाम है जो अक्सर औकात हम यहाँ से गुज़रते हैं। और अभी यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर का सफ़र बाकी है, तो लगभग 15 मिनट बाकी हैं। तो 15 मिनट के बाद उस डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं वो भी व्यू है। ये है जी दोस्तों वो गुरुद्वारा और हम पहुंच चुके हैं उस गुरुद्वारे की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन। ये मरकज़ी दरवाज़ा है और यहाँ से अभी हम इस गुरुद्वारे के अंदर इंटर होंगे। और शिकस्त और रीख्त तो चलती रहती है क्योंकि यहाँ से जब पार्टीशन हुई तो यहाँ से हिंदू और सिख चले गए और ये सिखों का गुरुद्वारा है जो 1901 में इसको तमीर किया गया। और उस वक्त के संत जो मतमूल घराने से तल्लक रखते थे, संत सुंदर सिंह, उन्होंने इसकी तामीर की। और ये काफ़ी इर्द गिर्द के जो गांव थे यहाँ पे सिख आबाद थे तो उन्होंने इसको जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया। और ये सामने गोरखमुखी में लिखा हुआ ये तो कुछ तहरीरें हैं। तो ये मरकज़ी दरवाज़ा है और जो ही हम अंदर इंटर होते हैं तो आगे ये एक चबूतरा है, फिर इसके आगे फिर एक और कमरा है। किधर गए सो? ऊपर ऊपर चले जाइए। वीडियो भी बना लिया नहीं ना, मैं वैसे ही किया ऊपर ठीक है, कुछ खास नहीं है चीज़। यहाँ से ये सीढ़ियाँ दोस्तों ऊपर की तरफ जाती हैं तो अभी चूँकि इसकी हालत खस्ता है जिसकी वजह से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ये है किले का ऊपरी, ये गुरुद्वारे का ऊपरी हिस्सा जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर ये गुरुद्वारे के अंदर इबादत और रियाजत होती थी और तब यहाँ पर एक अच्छा खासा जो था सिखों का पता नहीं ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
दोस्तों ये गुरुद्वारे की जो है ये चार दीवारी है और अभी ये खंडरात की शक्ल पेश कर रहा है और इसके मरकज़ी दरवाजे से जो है अभी मैं अंदर जाने लगा हूँ। और ये देखें ये 2 मंजिला जो था ये गुरुद्वारा था और सामने ये कुंदाकारी जो हुई है ये लैंग्वेज जो है ये गोरक मुखी लैंग्वेज है जिसमें इसके ऊपर कंदाकारी की गई है और ये संगमरमर के दरवाजे यहाँ पर लगाए गए हैं। उस वक्त की ये संगमरमर की टाइल है और इसको उसी से मुज़य्यन करवाया गया था। एक बड़ी खासी जो थी सिखों की यहाँ पर कश्मीर के अंदर एक मेजॉरिटी थी हिंदुओं और सिखों की और मुसलमान भी आबाद थे। और ये भी आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर जो थे राजा हरि सिंह कश्मीर के ऊपर वो सरदार थे और उसी दौर की ये यादें हैं। और ये चबूतरा जहाँ से हम अंदर की तरफ एंटर होंगे और ये फिर कुछ अभी तो ये कस्तूरी फ्री आपके सामने नुमाया तस्वीर बना पड़ा है और यहाँ पर कभी रौनकें आबाद थी। सो इतनी दूर से ट्रैवल करने के बाद हम यहाँ पर इसी को जो है कैप्चर करने आए थे। चूँकि किला रोहतास और किला रोहतास के गिर्द बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल मकामात हैं जिनमें से ये भी एक किला जो है ये एक गुरुद्वारा जिसका नाम कीर्तनगढ़ था इस गांव का और कीर्तन गुरुद्वारा था ये और अभी इसका नाम अली बेग गुरुद्वारा रखा गया है। इसकी एक अच्छी खासी तरी है जो भी मैं दोस्तों ये है सन 1901 में तमीर होने वाला गुरुद्वारा जिसको कीर्तनगढ़ के नाम से जाना जाता था। सिख संत सुंदर सिंह ने सन 1901 में गांव कीर्तनगढ़ के नाम से बहुत बड़ा 2 मंजिला गुरुद्वारा तमीर करवाया। संत सुंदर सिंह सिखों का एक मजहबी पेशवा था। इसके बारे में कहा जाता है कि मीरपुर और कीर्तनगढ़ के मुल्हिका इलाकों के अलावा नजदीकी पंजाब के अजला जेहलम और गुजरात के सिख भी इसकी बहुत इज्जत करते थे। इसने जिंदगी भर अपने लोगों की बहुत खिदमत की। गुरुद्वारे की तमीर में गांव के रहायशियों के अलावा नजदीकी गांव कलरी, गोर निकाह, कामोत्रा और मीरपुर, सराय आलमगीर, भिम्बर की सिख आबादी ने भी अपना हिस्सा डाला और काफी माली मदद की। गुरुद्वारे की इमारत के गिर्द 4 दीवारी तमीर की गई। गुरुद्वारे में दाखिल होने के लिए बहुत बड़ा दरवाजा तमीर किया गया जिसमें लकड़ी की भारी कवाड़ नस्ब किए गए। इस जमाने की तमीरात के रवाज के मुताबिक मरकजी बैरूनी दरवाजे पर बड़ी मेहराब बनाई गई। बैरूनी मरकजी दरवाजे से गुरुद्वारे के अंदर दाखिल हों तो एक बड़ा सा सेहन नजर आता है। सामने एक चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर एक 2 मंजिला मेहराबदार दरवाजा बना हुआ है। दरवाजे के मेहराब पर गोरखमुखी में गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ के अल्फाज सीमट से उभरे हुए हरूफ में लिखे गए हैं। बहुत खुशनुमा मेहराब बनाए गए हैं। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए दाखिली दरवाजे के साथ सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऊपर वाली मंजिल भी एक हाल पर मुश्तमिल है जिसके फर्श पर दरमियान में जगह हाली है। इस मंजिल की छत मुकम्मल है जिस पर भी नीचे वाली मंजिल की तरह ईंटों, सीमट और लोहे की टीआरएन से पुख्ता छत डाली गई है। इस मंजिल में मशरक की जानब सिखों के मुकद्दस किताब ग्रंथ साहब के रखने के लिए मेहराबदार खूबसूरत टाइलों से मुज़य्यन एक चबूतरा नुमा जगह बनाई गई थी। आजाद कश्मीर के रिटायर्ड जस्टिस काजी अब्दुल गफूर ने अपने खुदनोश्त में इस बात का जिक्र किया है कि तकसीम से पहले बहुत से स्कूल अपने तालिब इल्मों को गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ को दिखाने लेकर जाते थे। अगर मतरूका अमलाक बोर्ड के अरबाब और सियाहत से मुतल्लिक महकमे इस इमारत पर तवज्जो देकर इसकी ज़रूरी मरम्मत का एहतमाम करें और इसको पहले वाली शक्ल में लाने की मुमकिन कोशिश करें तो सिख कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में इस मुकद्दस जगह को देखने आ सकती है और बैरून मुल्क से आए हुए सयाह भी यहाँ का रुख कर सकते हैं।
यहाँ पर ये छोटे बड़े कमरे भी हैं। अभी डर भी लगता है कि कहीं से कोई चीज़ गिर ना जाए, तो इस वजह से इसको मज़ीद अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा। आजे 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 इनको बस कोटियां पईयां जे